अच्छा, हम एफएनएसक्यू की बात कर रहे थे। एफएनएसक्यू मैंने आपको समझाया कि ये अमेज़न का बारकोड होता है, अमेज़न का एक लेबल होता है, ठीक है? ये किस तरह का नज़र आता है, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। ये यूज़ होता है ये यूपीसी और एसन को मिला के जो जीटीआईएन नंबर होता है, बारकोड नंबर, उसको और एसन को मिला के अमेज़न एक खुद से जो है वो एक स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो बनाता है। ये फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ठीक है? अच्छा, इनमें से जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब एफबीए के लिए यूज़ होते हैं। एफबीए हम अगर कर रहे हैं, तो बारकोड अगर लगाएँ, ना लगाएँ, वो बारकोड लगाना पड़ता है, ठीक है? एसन भी उसको मिलता है, लेकिन एफएनएसक्यू नहीं मिलता, लेबलिंग उसकी नहीं करनी पड़ती है, ठीक है? तो लेकिन अगर एफबीए कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है? So Amazon lets you ship the products to their warehouse with only the UPC code, but it may not be such a great idea because some problems may occur. Amazon आपको अलाउ ज़रूर करता है कि आप अपने प्रोडक्ट पे सिर्फ जो है वो यूपीसी कोड लगाएँ। बाकी का फिर जो प्रोडक्ट लेबलिंग होगी वो अमेज़न खुद कर लेता है, लेकिन उसकी फ़ी चार्ज करता है आपसे। लेकिन ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। प्रॉब्लम्स अक्सर हो जाते हैं कि आपका स्टॉक किसी और के साथ मिक्स अप ना हो जाए। सो व्हाई प्रोवाइड एफएनएसक्यू लेबल्स कि हमें क्यों एफएनएसक्यू लेबल्स जो हैं वो पहले ही लगा के अमेज़न को भेजने होते हैं अपने आइटम्स, अपनी इन्वेंटरी जो है वो अमेज़न को शिप करनी होती है। If you send the products with just the UPC code and your competitor does the same thing, तो अगर आप अपने प्रोडक्ट सिर्फ यूपीसी कोड लगा के भेज देते हैं और आपका कंपैटिटर भी ऐसा ही करता है, सेंडिंग हिज प्रोडक्ट विद जस्ट द यूपीसी कोड कि वो भी अपने प्रोडक्ट सिर्फ यूपीसी कोड के साथ ही भेजता है, व्हाट विल हैपन इज दैट बोथ योर कार्गो एंड योर कंपैटिटर्स कार्गो विल एंड अप थ्रोन टुगेदर इन द सेम बिन। होगा क्या कि आपका कार्गो और उसका कार्गो, आपकी शिपमेंट और उसकी शिपमेंट दोनों जो है एक ही जगह पे रुक जाएगी। फ्रॉम देयर इफ यू फुलफिल एन ऑर्डर, और अगर वहां से आप कोई अपना ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द वेयर हाउस विल गो टू द शेल्फ एंड पिक वन रैंडम प्रोडक्ट बिकॉज दे आर ऑल द सेम, ठीक है? तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, जो वेयर हाउस का इंचार्ज होगा, वो वहां से जाएगा, वो जाके आपके ऑर्डर फुलफिल करने के लिए वहां से एक आइटम जो है वो उठाएगा, एक प्रोडक्ट उठाएगा। अब वो सारे एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, उस पे कोई एफएनएसक्यू नहीं लगा हुआ है, अमेज़न कैसे उसको ट्रैक करे? सो विदाउट नोइंग इफ इट्स योर प्रोडक्ट और योर कंपेटिटर्स, बगैर इसके जाने कि वो आपका प्रोडक्ट है या आपके कंपेटिटर का है, तो देयर इज द रिस्क दैट योर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट आर रीमेक्स, काउंटरफिएटेड और इन अ बैड शेप। तो इस तरह भी हो सकता है कि आपका जो कंपेटिटर है, उसका प्रोडक्ट हो सकता है यूज्ड में हो या दोबारा बना हो या सही हालत में ना हो। सो इट्स बेटर टू हैव एन एफएनएसक्यू कोड एंड मेक श्योर योर प्रोडक्ट आर नॉट मिक्स्ड अप विद समवन एल्स। तो इसलिए ये बेहतर होता है कि हम जब अपनी लिस्टिंग बना लेते हैं, तो लेबल्स को तभी प्रिंट कर लें, प्रिंट करके अपने सप्लायर को कहें कि वो उसको लगा दे पैकेजिंग के ऊपर, ताकि ये हमारा प्रोडक्ट किसी और के साथ जो है वो मिक्सअप ना हो। सो हाउ टू गेट द एफएनएसक्यू बारकोड? तो हम किस तरह जो है वो एफएनएसक्यू बारकोड जो है वो हासिल कर सकते हैं? तो ये वही तरीका है जो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने क्रिएट कर ली, सेलर सेंटर में जाएँ, इन्वेंटरी में जाएँ, ठीक है? वहाँ पे ऑन द प्रोडक्ट्स यू आर गोना बी सेंडिंग इनटू अमेज़न, तो जिस प्रोडक्ट को आपने अमेज़न में भेजना है, एफबीए करना है जिस प्रोडक्ट को, यू क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन बटन। उसके साथ में एक राइट साइड में बिल्कुल एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे होता है प्रिंट आइटम लेबल्स, ठीक है? या प्रिंट लेबल्स, ये दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। उसको जब क्लिक करेंगे, तो वो हमें एक और पेज पे जो है वो ले जाएगा, वहाँ से जो है वो हम अपनी क्वांटिटी बताएँगे कि जी हम 100 भेज रहे हैं, हम 500 भेज रहे हैं, हम 1000 भेज रहे हैं। तो वो हम वहाँ पे लिखेंगे और वो हमारे पास एक पीडीएफ की फाइल जो है वो आ जाएगी। हम उसको वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या उसको डाउनलोड करके अपने सप्लायर को सेंड कर सकते हैं। हाउ टू प्लेस एफएनएसक्यू लेबल्स ऑन प्रोडक्ट? अब एफएनएसक्यू लेबल्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, लेकिन अब उसको प्लेस कैसे करना है, उसको लगाना कैसे है प्रोडक्ट्स पे? In order to place your FNSKU labels onto the products, you have more options. तो जब हमने FNSKU labels लगाने हैं प्रोडक्ट्स पे, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कौन कौन से? इफ यू पर्सनली सेंड द आइटम्स टू Amazon's warehouse, you can place the labels yourself before shipping. अगर हमारे पास इन्वेंट्री मौजूद है और हम उसको Amazon के वेयरहाउस भेजने जा रहे हैं, तो इसको हम खुद लगाएंगे, शिपिंग भेजने से पहले, ठीक है? शिपमेंट भेजने से पहले। या फिर यू कैन पे अ फी टू अमेज़न एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट। या फिर क्या है कि आप अमेज़न को कहेंगे कि वो हमारे लेबल्स प्रिंट करे और आप अपनी शिपमेंट उनको भेज देंगे। If your items go from the supplier directly into Amazon's warehouse, you have to email the FNSKU labels to the supplier and have him print the FNSKU barcodes on packaging or place FNSKU labels on the boxes. तो तीसरा तरीका क्या है कि अगर हम सप्लायर से डायरेक्टली जो है वो अमेज़न के वेयरहाउस में सामान भिजवाने जा रहे हैं, तो क्या है कि हम अपने सप्लायर को ईमेल कर देंगे वो बारकोड्स, वो एफएनएसक्यू लेबल्स, और सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर उनको प्रिंट करके
वो पैकेजिंग के ऊपर या बॉक्सेस के ऊपर जो है उनके लेबल लगा देगा। ये हो गया तीसरा तरीका। द FNSK labels have to be placed above the UPC barcode if the UPC codes are on there covering them। तो FNSK लेबल जो है वो बारकोड के ऊपर लग जाएंगे। अगर उसके ऊपर पहले बारकोड लगा हुआ है पैकेज के ऊपर, पैकेट के ऊपर, तो क्या है कि उसके ऊपर लगा देंगे, क्योंकि हमने यूपीसी कोड अमेज़न को नहीं दिखाना। यूपीसी कोड अमेज़न को हमने दे दिया है पहले ही। तो यूपीसी कोड के ऊपर ही हम लगा देंगे ताकि वो कवर हो जाए और सिर्फ अमेज़न का जो बारकोड है वो नज़र आ रहा हो। क्योंकि फिर इस तरह वो दोनों आपस में मिक्स अप हो जाएँगे, उन्हें पता नहीं चलेगा कौन-सा क्या है। ये होता है एफएनएसक्यू, ठीक है? तो इसमें ऊपर आपका ये हेडर फ्री टेक्स्ट होता है, ठीक है? इसमें कुछ लिखा भी हो सकता है, कुछ नहीं भी लिखा हो सकता है। ये हेडर है, ठीक है? एक किस्म का थोड़ी-सी जगह खाली होती है। ये आ गया एक बारकोड, इसके ऊपर आपका यहाँ पे जो है वो एफएनएसके नंबर लिखा होगा, ठीक है? ये बारकोड नंबर आपका लिखा होगा, अमेज़न ये जनरेट करता है। तो इसमें प्रोडक्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब ये लेफ्ट साइड पे अगर आ जाएँ, तो यहाँ पे हमारा जो है प्रोडक्ट का टाइटल आएगा। जो हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाई थी, उसका जो टाइटल था, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो बाद-अज़ां अगर हम अपना टाइटल चेंज करते हैं, तो लेबल्स पे तो वही सेम ही रहेगा, ठीक है? लेकिन बाद-अज़ां अगर हम चेंज करते हैं, तो थोड़ा-सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा ऑब्वियसली वही रहेगा। तो इसीलिए हमने जो टाइटल स्टार्ट में देना है, वो ज़रा सोच समझ के देना है, क्योंकि हमने जब प्रिंट लेबल को प्रिंट करना है, तो उसपे वही टाइटल जो है वो लिखा हुआ आएगा। ठीक है? इसी तरह फिर ये यहाँ पे भी खाली जगह होती है, ठीक है? देखें, जैसे ये ऊपर खाली जगह है, फिर ये नीचे खाली जगह है, ठीक है? इस तरह ये हमारा बारकोड जो है वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, फिर एक सवाल है कि डू आई नीड यूपीसी कोड्स एंड एफएनएसक्यू व्हेन सेलिंग ऑन अमेज़न? ये एक क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चंस आंसर्स भी इसमें हैं कि अब देखें, कन्फ्यूजन तो है ना कि यूपीसी भी है, फिर एफएनएसकेयू भी है, फिर एसन भी है, फिर एसकेयू भी है, तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन मैंने उन कन्फ्यूजन्स को आपको क्लियर किया। लेकिन अब यहाँ पे फिर भी एक कन्फ्यूजन जो है वो अराइज़ होती है, वो ये है कि यूपीसी भी एक बारकोड है और एफएनएसकेयू भी एक बारकोड है, तो क्या मुझे ये दोनों ही चाहिए अमेज़न पर बेचने के लिए? ठीक है, अब एक डीलर है, एक सेलर है, उसका क्वेश्चन है कि आई हैव अ यूपीसी कोड दैट आई बॉट, बट आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन द यूपीसी कोड एंड द एफएनएसकेयू, कि मेरे पास एक यूपीसी कोड है जो मैंने परचेज किया, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि यूपीसी कोड और एफएनएसकेयू में व्हाट डू आई एक्चुअली नीड, कि इन दोनों में से मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, असल में चाहिए क्या? सो माय करंट अंडरस्टैंडिंग इज दैट ऑल प्रोडक्ट्स नीड अ यूपीसी ऑन देम, बट देन यू हैव टू कवर इट विद द एफएनएसकेयू स्टिकर बिफोर यू सेंड इट टू Amazon, which makes no sense to me. Why put the UPC on it as I will only be selling on Amazon? तो कहते हैं कि मेरी जो समझ में बात आई है वो ये है कि हर एक प्रोडक्ट को यूपीसी चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन हम उस यूपीसी कोड को कवर कर देते हैं एफएनएसकेयू के स्टिकर के साथ, जब हम अमेज़न के वेयरहाउस में भेज रहे हैं उससे पहले, जो कि मेरी समझ से बाहर है। तो अगर हमने इसको कवर ही करना होता है, तो हम यूपीसी कोड इस पर क्यों लगाते हैं? ठीक है? तो इसका आप आंसर देख लें। इसका आंसर है कि द यूपीसी कोड इज़ अ जनरल बारकोड। ये यूपीसी कोड एक जनरल बारकोड है। It is something you need on your product to identify the product and it allows you to sell it wherever you want. ये एक ऐसी चीज है कि जो कि आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है और इससे आप अपने प्रोडक्ट को दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं। ये हो गई एक चीज, ठीक है? अब यूपीसी का आपको समझ आ गया। Amazon has their own proprietary code and that's their FNSKU। फिर इसके बाद Amazon का एक अपना कोड भी मौजूद है जिसको FNSKU कहा जाता है। When Amazon handles the products, they do not want to see the UPC, they want to see the FNSKU। कि जब Amazon को हम प्रोडक्ट हैंडल करते हैं, उन्हें यूपीसी नहीं चाहिए, उन्हें एफएनएसक्यू चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनके पास बहुत मैसिव डेटा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका हो सकता है यूपीसी सेम हो। ये मैंने आपको मिसाल दी कि जब मी टू हम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट का यूपीसी एक ही होगा, लेकिन एफएनएसक्यू डिफरेंट होगा। एफएनएसक्यू सेलर के हिसाब से जनरेट होता है। इट हैज टू कवर द यूपीएस। तो ये एफएनएसक्यू जो है, ये जो यूपीएस जो यूनिवर्सल पार्सल सर्विस होती है, ऐसे ये यूनाइटेड पार्सल सर्विस है या यूनिवर्सल पार्सल सर्विस है, जैसे हमारा टीसीएस है, इसी तरह का। तो ये एफएनएसक्यू वो यूज करते हैं ताकि ट्रैक हो सके। यू डू नॉट नीड टू हैव द यूपीसी, यू हैव टू बाय द कोड एंड रजिस्टर्ड इट विद Amazon फॉर योर लिस्टिंग। इसका यूपीसी हमें असल में प्रोडक्ट के ऊपर जरूरत नहीं होती। यूपीसी हमने बाय करना है जस्ट, और उसको Amazon के डेटाबेस में रजिस्टर्ड करवा देना है ताकि उसके रिलेटेड हमें एक एसन मिल जाए, ठीक है? एसन से हम डेटाबेस को सर्च होगा और एफएनएसक्यू से Amazon के वेयरहाउस में हमारा प्रोडक्ट सर्च होगा।
एंड वंस यू डू दिस यू हैव द कोड फॉर द सप्लायर। और जब हम ये करते हैं तो हमारे पास FNSKU आ जाता है। यूपीसी कोड्स आर इफ यू प्लान टू सेल एनीवेयर अदर देन Amazon। यूपीसी कोड हमें तब चाहिए होता है जब हम Amazon के अलावा कहीं पे बेचने जा रहे हो। ये यूपीसी कोड मैं प्रिंट की बात कर रहा हूँ, जो लेबल के ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है। वैसे तो यूपीसी कोड हमें चाहिए, हमने सिर्फ उसको रजिस्टर्ड करवाना है, सिर्फ कोड ले लें और रजिस्टर्ड करवाना है, दैट्स इट। देन यू पुट देम ऑन द पैकेजिंग, तो फिर हम जो है उसकी पैकेजिंग पे लगाते हैं। इफ नॉट यू जस्ट नीड द यूपीसी कोड टू क्रिएट द लिस्टिंग। अगर नहीं, आप कहीं और नहीं सेल करने जा रहे, सिर्फ Amazon पर ही बेचना है, तो क्या है कि हम सिर्फ यूपीसी कोड परचेज करते हैं, अपना प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं और Amazon की लिस्टिंग में ऐड कर देते हैं। उसके बाद यू कैन अप्लाई द FNSKU योरसेल्फ और आस्क द सप्लायर टू डू दैट। क्या है कि आप फिर जो Amazon का बारकोड है वो आप खुद भी लगा सकते हैं या सप्लायर से भी लगवा सकते हैं। I prefer to ask the supplier then I don't pay 20 times the amount that Amazon asks। अब वो कहता है कि सप्लायर को कह देना बेहतर है, बजाय इसके कि 20 गुना ज्यादा जो है फी जो है वो Amazon को हम दें। जी बिल्कुल, FNSQ असल में हासिल करने के लिए हमें यूपीसी चाहिए होता है। लेकिन अगेन वही बात है कि अगर यूपीसी किसी प्रोडक्ट का पहले से ही Amazon पर अपलोड है, रजिस्टर्ड है, उसका यूपीसी हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपना एक FNSKU चाहिए अगर हम FBA करेंगे तो। अगर FBA नहीं करेंगे तो FNSKU नहीं चाहिए, ठीक है। ये दो चीजें आप समझ। If you buy products, retail products and send it to Amazon, you have to cover the UPC code. If you do private label, you do not need the UPC code. तो अगर आप प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और Amazon को भेजते हैं, आपको जो है यूपीसी कोड को कवर कर देना होता है, ठीक है। मतलब पहले से ही बने बनाए प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए, उसको हम Amazon पर भेज रहे हैं, तो हम उसका FNSKU निकालेंगे और उसके यूपीसी के ऊपर लगा देंगे। ये हो गई एक चीज। लेकिन अगर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, अगर प्राइवेट लेबल हो रहा है, तो प्राइवेट लेबल में क्या है कि हम यूपीसी कोड सिर्फ परचेज करके Amazon के साथ रजिस्टर्ड करवा देंगे, उसको प्रिंट करके अपने प्रोडक्ट्स पे नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद जो FNSKU आएगा उसको हम प्रिंट करके लेबल्स के ऊपर लगाएंगे। नहीं, इसको परचेज करना जरूरी होता है। अगर GS1 के थ्रू, GS1 के डेटाबेस में हमारा यूपीसी कोड या EAN कोड अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो Amazon हमारी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। पहले ऐसा होता था कि हम यूज्ड यूपीसी कोड कहीं और से भी परचेज कर सकते थे, लेकिन फिर Amazon ने इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो यूपीसी कोड अगर GS1 की वेबसाइट से, GS1 एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम वहां से परचेज नहीं करते और ऐसे ही कोई भी यूपीसी कोड लगा देते हैं, तो Amazon हमारे उस यूपीसी कोड को चेक करेगा GS1 के डेटाबेस में। हो सकता है वो 1 हफ्ते बाद चेक करे, हो सकता है वो 1 महीने बाद चेक करे। तो जब भी वो उस चीज को चेक करेगा, जी GS1, तो जब भी वो उस चीज को चेक करेगा GS1 के डेटाबेस में अगर हमारा यूपीसी कोड अवेलेबल ना हुआ तो वो हमारी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा, ठीक है। ये भी एक रीजन होती है लिस्टिंग को सप्रेस करने की। ओके, अब दूसरी चीज, डू आई नीड यूपीसी कोड्स एंड FNSKU व्हेन सेलिंग ऑन Amazon। सॉरी, इसमें क्वेश्चन 2 है कि आई हैव रिसेंटली चेंज्ड माय प्रोडक्ट टाइटल टू ऐड इन सम बेटर कीवर्ड्स। इट नो लॉन्गर मैचेस द टाइटल दैट्स प्रिंटेड ऑन द FNSKU। डू आई नीड टू थ्रो दिस अवे एंड प्रिंट आउट न्यू ones। वो कहता है कि मैंने अपने प्रोडक्ट का टाइटल चेंज किया है और ताकि उसमें बेहतर कीवर्ड्स ऐड कर सकूं, लेकिन वो जो प्रिंटेड FNSKU था, प्रिंटेड बारकोड था, उसके ऊपर जो टाइटल है और जो मेरी लिस्टिंग का टाइटल है वो दोनों डिफरेंट है। तो क्या मुझे पुराने टाइटल्स उतार के नए लगा देने चाहिए? अब आंसर है नो। You do not need to reprint any of the labels. Amazon really only use the barcode on the FNSKU। कि Amazon को लेबल्स पे जो टाइटल है वो जरूरी नहीं होता, उनको सिर्फ FNSKU चाहिए होता है। The only they only scan the barcode as it has all the information they need। तो क्या है कि वो सिर्फ बारकोड को स्कैन करते हैं और उसी में सारी इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है। यू कैन चेंज योर टाइटल एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, कि आप अपना टाइटल चेंज कर सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैं पहले चीज क्लियर कर चुका हूँ। क्वेश्चन 3, I have figured out what I'm going to sell and have found the supplier I will be using। कि मैंने ढूंढ लिया है कि मैंने बेचना क्या है और मैंने सप्लायर भी ढूंढ लिया है। I understand that Amazon needs an FNSKU and not a UPC on the packages। कि मैं ये भी जानता हूँ कि Amazon को FNSKU चाहिए होता है, ना कि UPC पैकेजेस के ऊपर। So I haven't bought any UPC they but have it to buy the FNSKU। ठीक है, कि मैंने यूपीसी बाय नहीं किया, लेकिन क्या मुझे FNSKU बाय करना पड़ेगा? आई वांट टू सेंड दिस टू माय सप्लायर। माय सप्लायर आल्सो सेड आई शुड पुट द FNSKU ऑन माय पैकेजिंग एंड टू सेव मनी। वुड यू रिकमेंड दिस?
तो कहता है कि मैं जो है वो अपने सप्लायर को भेजना चाहता हूँ एफएनएसक्यू, और मेरे सप्लायर ने भी यही कहा है कि इस एफएनएसक्यू को पैकेजिंग के ऊपर लगाना चाहिए ताकि पैसे बचाए जा सकें। अब आंसर है नो, आई नो लॉन्गर प्रिंट द एफएनएसक्यू लेबल्स। वो कहता है कि मैं खुद एफएनएसक्यू लेबल्स को प्रिंट नहीं करता। एवरीथिंग इज प्रिंटेड एंड पुट ऑन बाय द सप्लायर। कि हर चीज जो है वो प्रिंट की जाती है और लगाई जाती है सप्लायर के जरिए। It's not going to peel off or change. It's printed on the box. So there is also not going to be any confusion about sticking the wrong label on something. ठीक है। तो क्या है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको स्टिकर की तरह उतार दिया जाए, ये बॉक्स के ऊपर भी प्रिंट करवाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि आपने गलत जो है वो लेबल्स लगा दी, क्योंकि एफएनएसक्यू एक ही किस्म का होता है। ठीक है। सिर्फ हमने तादाद दे देनी होती है, वो एक ही लेबल होता है एक प्रोडक्ट का, एक आइटम का। ठीक है। एक ही लेबल होता है। इट सेव्स मनी एज दे प्रिंट ऑन बॉक्स इटसेल्फ। ठीक है। कि ये पैसे बचते हैं अगर वो लेबल जो बॉक्स पैकेजिंग वगैरह हमारी बन रही होगी, कस्टम पैकेजिंग, उसी के ऊपर जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। आई हाईली रिकमेंड प्रिंटिंग इट ऑन द बॉक्स वेयर टू बाय इट। यू डोंट बाय इट। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि इसको बॉक्स के ऊपर लगाया जाए, ये बाय नहीं करना होता। द यूपीसी कैन बी बॉट। यूपीसी को परचेज किया जा सकता है। यूपीसी लगाने के बाद एफएनएसक्यू जो है वो निकलता है। You use the UPC to get the FNSKU to get your product listed on Amazon। आप यूपीसी सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आपका FNSKU जो है वो जनरेट हो सके, क्योंकि FNSKU यूपीसी के अंदर जो रजिस्टर्ड हमारा डेटा होता है वो FNSKU उठा लेता है। You use the UPC to register your FNSKU. To get that, you would go into your inventory, create a shipment. You would put in the amount of product that's coming. Amazon will have a downloadable link with all the FNSKU labels that you would then send to them if you have them printed, then put in on the package। कि आप जो है वो क्या करेंगे कि अगर आपने खुद ये प्रिंट करने हैं तो आपको ऑब्वियसली इन्वेंट्री में जाना होगा, अपने प्रोडक्ट को चूज करना होगा, वहां पे एक प्रिंट आइटम लेबल्स है उसको क्लिक करना होगा, एक अलग पेज ओपन हो जाएगा, वहां पे अपनी क्वांटिटी बतानी है, और अमेज़न जो है वो आपको एक डाउनलोडेबल लिंक दे देता है जहां पे आपके एफएनएसक्यू अवेलेबल होते हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब सिर्फ एक एसन रह गया है। एसन को कवर करके फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग करता हूँ, ये 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद आ गया जी एसन। Amazon Standard Identification Number is a 10-digit alphanumeric code that identifies products on Amazon। एसन एक 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड है जो हमारे प्रोडक्ट को Amazon के डेटाबेस में रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है। It's unique for each product and is assigned when you create a new product in Amazon's catalog। ये यूनिक होता है हर एक प्रोडक्ट के लिए, हर एक प्रोडक्ट को एक अलग यूनिक कोड जो है वो असाइन किया जाता है जब भी एक नई लिस्टिंग Amazon पर बनती है तब। लेकिन अगर पहले से ही एक लिस्टिंग बनी है, उसमें हम मी टू कर रहे हैं, उसके लिए हमें एसन बनाने की जरूरत नहीं है। उसका एसन, उसका यूपीसी वही यूज होगा जो पहले से है। और फिर हम मी टू कर लिया, उसके बाद जब हमने Amazon को शिपिंग करनी है तो उसके लिए लेबल्स जरूर हमें लगाने होते हैं। Almost every product on Amazon has an ASIN with the exception of books. They use the ISBN number। कि हर एक प्रोडक्ट पे जो Amazon में है उस पे जो है वो एसन लगा होता है। सिर्फ बुक्स पे नहीं लगा होता, बुक्स पे जो है वो ISBN नंबर लगा होता है। Getting this Amazon identifier for your products is necessary before you can sell them on Amazon। तो ये एसन जो है वो लेने के लिए एसन जरूरी है, इसलिए ताकि हम अपना प्रोडक्ट जो है वो Amazon पर बेच सकें, और एसन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। सो व्हेन टू क्रिएट अ न्यू एसन और यूज एन एग्जिस्टिंग एसन। कि हम कब एक नया एसन बना सकते हैं या एक पहले से ही बना हुआ एसन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। For any single product sold on Amazon, there should only be one ASIN and one product details page। कि हर एक सिंगल प्रोडक्ट जो Amazon पर बिक रहा है, उसके लिए एक ही एसन होता है और एक ही प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं होती। This makes it easier for customers to navigate Amazon's massive catalogs। Any duplicate products and their ASINs are eventually merged। कि ये आसानी रहती है कस्टमर्स के लिए कि वो आसानी से जो है वो इतना बड़ा डेटाबेस जो है वो उसको नेविगेट कर सकते हैं। और अगर कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स होंगे, या तो वो सप्रेस कर दी जाती है लिस्टिंग, या फिर हम अमेज़न के साथ एक केस ओपन कर लेते हैं कि ये हमारा डुप्लीकेट है, इनको मर्ज कर दिया जाए। ये 2 प्रोडक्ट सेम हैं, यूपीसी भी सेम है, एसन भी सेम है, इनको मर्ज कर दें, तो वो एक ही लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। अगर हमसे गलती से 2 लिस्टिंग बन जाएँ तो। यूज़ एन एक्जिस्टिंग एसन।
ये है यूज केस। बिफोर यू सेल एन आइटम ऑन Amazon, चेक इफ एन ASIN ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर दैट प्रोडक्ट। तो अगर हम कोई पहले से ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं अमेजोन पर, तो हमें लाजमी चेक करना चाहिए कि क्या उसका कोई ASIN मौजूद है पहले से ही प्रोडक्ट में या नहीं। इफ देयर इज वन, यू कैन स्टार्ट सेलिंग बाय क्रिएटिंग एन ऑफर अंडर दैट ASIN। अगर वहां पे पहले से ही प्रोडक्ट मौजूद है, तो हम मी टू करके उसी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाते हैं। When you do this, you share the ASIN with every other seller offering the same product। और जब हम ये करते हैं, तो वही एक ही ASIN जो है वो हम सबके साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। This is generally the case for resellers, retailers and products with wide distribution। ये केस तब होता है जब रीसेलर, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर जब सब जो है वो एक ही जगह पे एक ही प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं। फिर है यूज केस में क्रिएट अ न्यू ASIN, के नया ASIN कब क्रिएट करना है। इफ एन ASIN डजंट एग्जिस्ट, कि अगर पहले से एक ASIN नहीं क्रिएट, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट Amazon पर अवेलेबल नहीं। Then you will need to create a new product in Amazon's catalog first। तो फिर हमें पहले एक नई लिस्टिंग बनानी पड़ेगी। Once you have created a new product, Amazon will assign it a unique ASIN and you can begin selling। ठीक है, तो जब हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो Amazon क्या है कि उसको एक यूनिक ASIN जो है वो दे देता है, और फिर हम जो है वो उसको बेच सकते हैं। ASIN के बगैर हम नहीं सेल कर सकते Amazon पर। This is commonly the case for brand owners, private labels and sellers with exclusive distribution rights। और ये केस होता है ब्रांड ओनर जिन्होंने एक नया ब्रांड बनाया हो, प्राइवेट लेबल्स या वो सेलर जो डिस्ट्रीब्यूशन के जिनके पास राइट्स होते हैं। In short, you only need to create a new ASIN if the product you want to sell is not in Amazon's catalog। इसको छोटा अगर करके बताऊं, सिंपल सी बात यह है कि हम एक नया ASIN तब क्रिएट करते हैं जब हम एक नई लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, और हम नई लिस्टिंग तब क्रिएट करते हैं जब Amazon पर पहले ही वो प्रोडक्ट सेल ना हो रहा हो। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चंस आप लोगों के। जी, फिर भी अगर किसी का कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, मतलब डिटेल में आपको मैंने सारा जो है वो लेक्चर डिफाइन किया है कि किस तरह ये काम करता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो वो लाज़मी मुझसे पूछ सकता है। एनीवन एल्स? और किसी का कोई सवाल? मुदस्सिर, ओके। जी मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, आपने बहुत ब्रीफली जो ना मतलब इसे बयान किया है। जी तो एक सिंपल सा मतलब क्वेश्चन है कि मतलब यूपीसी हमने जीएनआई से परचेज करना होता है, एसएन जो हमने वो अमेजोन ने देना होता है। जी, एहसन और तो एफएनएस की ये दोनों अमेजोन ही प्रोवाइड करता है। जी, मतलब हम उन्हें यूपीसी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें एसएन प्रोवाइड करता है। उसके बाद इन दोनों कॉम्बिनेशन के बाद एफएनएस की मिल एफएससी। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मैं तो ये आपको हमने फिर नेविगेट करके ले जाता हूँ। ये है हमारे पास GS1। ठीक है, GS1 लिखेंगे तो ये GS1 का होम पेज आ गया। ठीक है, जी GS1.org ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये जी हमारे पास जो है वो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, डिफरेंट किस्म के नीड अ बार कोड यहाँ पे है। यहाँ पे हम करेंगे गेट अ GS1 बार कोड। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो ये हमसे सारी डिटेल जो है वो लेता है। गेट योर बार कोड्स नाउ, यूज देम ऑन Amazon, eBay, अलीबाबा, गूगल एंड अदर मार्केट प्लेस एंड रिटेलर्स। तो गेट योर बार कोड्स नाउ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसका। वो कहता है कि गेट अ बारकोड इन पाकिस्तान। देखिए उसने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, जी क्या पाकिस्तान में लेना चाहते हैं, गेट अ बारकोड फ्रॉम GS1 पाकिस्तान। तो वो GS1 पाकिस्तान की जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आ गया।
ठीक है? तो यहाँ पे है कि पहले आपको जीएस1 का मेंबर बनना होगा ताकि आप अपना बिज़नेस जो है वो रजिस्टर करवा सकें। तो जॉइन नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेलीफ़ोन नंबर है, ये सब कुछ डेटा मौजूद है। इसके ज़रिए जो है वो हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान में नहीं करना चाहते तो यहाँ पे अल्टरनेटिव यू कैन गेट बारकोड फ्रॉम जीएस1 इन अदर कंट्रीज़। ठीक है? तो चूज़ अ लोकेशन हम करते हैं, हम कहते हैं जी यूएस लेट्स से यूनाइटेड स्टेट्स या यूके कर देते हैं चलें, गो टू लोकेशन। ठीक है, यहाँ पे आ गया कि आप यहाँ से जाके अपना बारकोड जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, गेट अ बारकोड और जीटीआईएन मैं इस पे क्लिक करता हूँ। आप पहले से मेंबर हैं तो कहता है लॉगिन करें। ठीक है, वो कहता है अगर आपको अमेज़न के लिए बेचने के लिए चाहिए तो सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लिस्टिंग अमेज़न वगैरह-वगैरह सारा कुछ अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करवाएँ, यहाँ पे मेंबर लॉगिन है, इस पे क्लिक करें। ठीक है, कंटिन्यू टू लॉगिन। यहाँ से जो है वो हमने अपना लिखना होता है और प्रोवाइड करना होता है। अगर नहीं तो गेट स्टार्टेड में चले जाएँ। ठीक है, किस इंडस्ट्री में आप करना चाहते हैं? इंडस्ट्री बताएँ, हाउ मेनी जीटीएन कितने चाहिए? एस्टिमेट कंपनी टर्नओवर वगैरह-वगैरह। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन ही इसका सारा डेटा जो है वो अवेलेबल मिल जाता है। अच्छा, अब अपने सवाल को जो है वो आप कंटिन्यू करें। हेलो। जी, जी। जी सर, ठीक है, क्लियर है। सवाल यही था कि मतलब यूपीसी हमने देना होता है, एसएन और एफकेएनयू पीएस जो एफएनएसकेयू। वो हमें अमेज़न ने देना होता है। जी, वो अमेज़न प्रोवाइड करता है। तो वो फिर हम सप्लायर को देते थे, वो हमारी प्रोडक्ट पे लेबल ऊपर वो लगाता है। प्रिंट कर देता है, बिल्कुल। तो यूपीसी को तो हमने प्रिंट नहीं करना होता, यूपीसी की जगह पे जी, हमने ये पर एफएनएसकेयू को प्रिंट करना होता है। जी, यूपीसी कहाँ प्रिंट करना होता है? यूपीसी तब हम प्रिंट करते हैं जब हमने अमेज़न के अलावा अपना प्रोडक्ट जो है वो कहीं सेल करना जी, हो। जी, ठीक। ठीक हो गया? ये यूनिवर्सल कोड है, मतलब किसी भी कंट्री में हम ना सेल करना यूनिवर्सल चाहते हो। कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेल करने जा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। अमेज़ अमेज़न के लिए एफएन के यूपीएस ये यूज़ होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो कल सर आपसे वो प्राइम सेलर का पूछा था, आपने बताया था कि कल मैं मेरे पूछता ज़हन हूँ। से निकल गया मुदस्सिर, बिल्कुल ज़हन से निकल गया। मैं आज इसको कवर कर लेता हूँ इंशाल्लाह। एक सर वो आपसे मैंने लास्ट टाइम मुझे वो याद भूल गया, मैंने वो शीट एक्सेल की आपसे कहा थे कि आपके को पास वो कंपटीटर की यार वो शीट ना पड़ी। मुझे मिली नहीं, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। मेरी वन ड्राइव में थी, पता नहीं जी। यार कहाँ चली गई। 1 मिनट मुझे 1 मिनट दें, मैं अगेन चेक कर लेता हूँ। ये आ गए डॉक्यूमेंट्स, अमेज़न, अमेज़न बजट कैलकुलेटर। बजट कैलकुलेटर तो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया था ना? जी। हुँ, बस 1 मिनट मुझे दें, मैं चेक कर रहा हूँ। आई थिंक वो मिक्स अप हो गई है कहीं पे। 1 मिनट मैं डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेता हूँ।
हेलो। जी, जी। चलें सर बाद में अगर ढूँढें। यार मुझे मिल नहीं रही कोई मेरी बात नहीं सर, बाद में। मैं देख लूँगा इंशाल्लाह, मैं उसको निकाल लूँगा इंशाल्लाह और वो सेंड करूँगा, वो बहुत ज़रूरी है। तो जी, तो अच्छा सर आपके पास वो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया है, मतलब जिसमें हम जिस तरह एक्सेल की शीट बनी हो, जे स्कोर की रेटिंग क्या इस उसमें बंदा अरे सारा मतलब। वही तो शीट है जो मैंने आपको देनी है उसमें 5 कंपैटिटर्स को हमने डेटा लेना होता है, उनके कीवर्ड्स हमने निकालने होते हैं और फिर उनसे जो है वो हम अपना आगे का काम करते हैं। अब कीवर्ड ट्रैकिंग शीट भी एक होती है, एक मंथली कीवर्ड ट्रैकिंग शीट भी होती है, एक बजट कैलकुलेटर शीट भी होती है। ये तो जितनी शीट्स जी, हैं आप जितनी बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं, ठीक है? तो जी, जी। मैं टाइम टू टाइम जो-जो हमारा टॉपिक चल रहा होगा उसके हिसाब से वो शीट्स कोशिश करता हूँ कि सेंड कर दूँ, ठीक है? जी। तो अब ये सिर्फ़ एक शीट रह गई है जो मुझे मिल नहीं रही, अगर मिल जाती तो मैं पहले ही सेंड कर देता। इसको भी मैं देख लेता हूँ, मैं आज ढूँढ लेता हूँ इंशाल्लाह, जुम्मे के बाद मैं इस चीज़ को देखता हूँ। ठीक। जी। कंप्यूटेटर का एनालिसिस हमने सेरिब्रो से करना होता है। हाँ जी, उसमें डिफरेंट देखिए ये सभी टूल्स को हमने यूज़ करना होता है। सेरिब्रो से हम उसका टॉप कॉम्पिटिटर्स के कीव एसन निकालते हैं, उनको देखते हैं कि जी। टॉप कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, उनको लेके फिर उनको कंपेयर करते हैं, उनके कीवर्ड्स निकालते हैं, उन सभी को चेक करते हैं। अ, कंपेटिटर वही होता है जिसका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से मैच करे या जिस तरह का प्रोडक्ट हम बनवाने जा रहे हो, ठीक है? जी। जी। अच्छा जिससे हमने कम्पीट करना कंपटीटर वो ही जी, होता है। जी, उसके जिससे बाद हमने हमने कम्पीट करना है। तो बाकी सारा वो एक हमने एसएन एंटर करते हैं सेरिब्रो में। हुँ, तो हुँ। उसके बाद वो गेट एसएन वो खुद ही मतलब 10 2 एसएन ऑप्शन जो आते हैं, हमें एक आता है गेट कीवर्ड, एक आता है गेट कंपेटिटर। जी, तो जब हम एसन लगाते हैं तो उसके जितने भी कंपेटिटर होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं ठीक। या सर उसके वो जितने भी मतलब कौन कीवर्ड्स से होते हैं होते हमारे हैं पास। वो मतलब जो 10 एसएन वो देता है सेरिब्रो हमें, वो वो 10 कौन से एसन होते नहीं हैं? देता, एसन वो ज़्यादा देता है। हमने उसमें से 10 कम ज़्यादा से ज़्यादा हम हाँ, 10 एसएन। सेलेक्ट कर सकते हैं। एसन तो वो बहुत ज़्यादा देता है। तो वो हमने हमने उसमें किस से बेस पे सिलेक्ट करने होते हैं? वो हमने कि हमने ये टॉप के हिसाब से हमने सेलेक्ट करने होते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है कि ये टॉप वाले इसमें सेरिब्रो में देखें, जो जब दिखते हैं? हम जेएस में प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं ना, तो वो जी, उस जी। कीवर्ड के हिसाब से वो टॉप टू बॉटम हमें जो है वो पहले ही उसने इसको सॉर्ट कर लिया होता है कि पहले नंबर पे कौन-सा है, दूसरे नंबर पे कौन-सा है, जी, ठीक है? तो उससे हमें पता चलता है। जी। तो उसके साथ हम देख-देख के उन 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 जो है वो एसकेयू को सेलेक्ट कर लेते हैं। जेएस से कर लें या हीलियम 10 से कर लें, ये आप पर है। जी, जी। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। जी, और किसी का कोई सवाल? मैनुअल वाली यार वो तो मैंने आपको करवाई थी ना, वो तो मैंने गूगल डॉक्स में वो शीट थी, तो वहीं से आपको करवा दी थी मैनुअल वाली। वो तो आपके पास होगी ना? हाँ, वो तो आपके पास होगी। मेरे पास एक और शीट है मौजूद, 1 मिनट। अमेज़न बजट कैलकुलेटर बुक कीपिंग कीवर्ड ट्रैकिंग शीट। अच्छा, ये एक कीवर्ड ट्रैकिंग शीट है, ठीक है? तो इसमें आप उसका सर्च वॉल्यूम लिख देते हैं, उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है? उसका सीपीआर गिवअवेज़ कितना है, ताकि हम कीवर्ड को सजेस्ट कर सकें कि हमारे लिए कीवर्ड कौन-सा बेहतर है, ठीक है? तो ये कीवर्ड ट्रैकिंग शीट है, ठीक है? डेट के हिसाब से हम इसको जो है वो मैनेज करते हैं। ये फ़िलहाल आपके काम की नहीं है, बस वही काम की है, वो मैं ढूँढ लूँ कहाँ पे है, फिर मैं आपको सेंड करूँगा। चलें जी, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी जारी रखें। लेक्चर्स जहाँ पे आप कन्फ्यूज़ होते हैं, इनको दोबारा लाज़मी वॉच किया करें। मुझसे पूछा करें, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करें, तो ये बेहतर होगा, ठीक है? खुद से भी थोड़ी-सी रिसर्च करें और जो आप रिसर्च कर रहे हों मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है, तो वो आप ग्रुप में लाज़मी शेयर किया करें सबके साथ, ठीक है? अगर किसी को नहीं पता तो चलो उनको भी पता ये सदका जारिया होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि सखावत जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है बजाय मेहनत के। तो ये भी सखावत होती है कि एक इल्म आपको मिला है, आपने उसको दूसरे के साथ जो है वो शेयर किया है। तो अगर देखें कहते हैं ना अमलों का दारोमदार नियतों पर होता है।
तो अगर कोई शख्स जो है वो एक टीचिंग कर रहा है सिर्फ़ इस बेस पे कि मुझे इस पे इनकम ज़्यादा मिलेगी, तो वो जो है वो उसको सिर्फ़ उसको फिर नेकी नहीं मिलती। अगर वो इस सोच से कर रहा है कि मैं किसी के काम आ जाऊँगा तो उसको नेकी मिलेगी। तो जो नीयत होती है हमारी, उसके हिसाब से जो है वो हमें अमल मिलते हैं। तो आप अपनी नीयत को साफ़ रख के कि जो मैंने सीखा है, वो दूसरे को भी उसका फ़ायदा हासिल हो, अफ़ादा उसको उसको मिले, तो इस नीयत से आप लोग किया करें। इससे एक तो आपको ऑब्वियसली सवाब भी मिलता है कि आपने दूसरों की मदद की और जिसकी मदद होती है उसके दिल में ज़रूर कोई न कभी जाके ज़रूर दुआ भी निकलेगी। तो जुमा मुबारक सब लोगों को, ठीक है? आज जुमे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है सभी के लिए, तो दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह मेरे लिए भी और अपने लिए भी और मैं भी इंशाल्लाह दुआ करूँगा। सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।